Hello children, today we will see our computer class. We will see the chapter 2, Functions and Manipulation in Excel. So first of all we will talk about what are functions. Functions क्या होते हैं? So functions are the special pre-written formula and instruction that accept the values as arguments and return the result values in the cell in which they have been typed. मीन्स फंक्शंस प्री बिल्ट प्री रिटन कुछ फॉर्मूलेज हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं जिनका यूज़ करके आप कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. सारे इनबिल्ट फंक्शंस स्पेसिफिक टास्क को पूरा करते हैं, यानी हर एक फंक्शन एक अलग टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है. उन्हें कहते हैं हम फंक्शंस. तो कई सारे फंक्शंस एक्सेल में हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, इस तरह से कंडीशनल फंक्शंस हैं. तो ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं. अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं हम अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए. सो लेट अस सी नाउ द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन का सिंटैक्स. सिंटैक्स मीन्स द फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन कि कोई भी फंक्शन या फिर स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे उसे परफॉर्म करने के लिए, यानी आप इनबिल्ट फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका लिखने का क्या तरीका, क्या फॉर्मेट है, उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन. तो सिंटैक्स में सबसे पहले इक्वल साइन, फंक्शन का नेम होगा प्रॉपर वैलिड नेम, ब्रैकेट ओपन मीन्स द पैरेंथेसिस ओपन और arguments and then parenthesis close. So this is the syntax of the function जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं. एक फंक्शन का हमने सिंटैक्स लिया हुआ है. तो फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स. सो हियर टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर देयर. First one is the constants and second one is cells or range. Constants means the fixed values, means the numbers or the values that you can use directly in the function to perform the calculation. And cell और range, यहाँ पर cell means cell addresses और उन addresses की range को भी आप पास करके यहाँ पर एज ए आर्ग्यूमेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये है हमारा सिंटेक्स फंक्शन का, उनके आर्ग्यूमेंट्स. और अब हम देखेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे आप एक्सेल में फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं और उसका यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. ध्यान रखें, जब भी आप फंक्शंस का या फिर फार्मूला का यूज़ करें तो सारे फंक्शंस और फार्मूला को आप इक्वल साइन से शुरू करेंगे. फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, उसमें आप वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे. इस तरह से आप एक वैलिड फंक्शंस को लिख पाएंगे और आपका फंक्शन बिना एरर के आपको सही रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा. तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हैं. सो लेट अस सी नाउ वन बाय वन द फंक्शंस एंड इट्स यूजेस. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस, द कैटेगरी ऑफ द फंक्शन इज द टेक्स्ट. Text function means here we can perform the operation on the
टेक्स्ट, तो अलग अलग ऑपरेशन हम टेक्स्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम टेक्स्ट फंक्शंस. लाइक first function is the concatenate function. Concatenate means joins the multiple text or strings into one. तो कई सारे टेक्स्ट को या वर्ड्स को आपको एक टेक्स्ट के रूप में ये ज्वाइन कर देगा, मिला देगा. सेकेंड फंक्शन इज द len, that is actually the length function which returns the number of characters including the spaces. Third function is the lower. Lower returns the text in lowercase. Next function is the upper, returns the text in uppercase, यानी अपर केस में टेक्स्ट को चेंज कर देगा. राइट फंक्शन यहाँ पर टेक्स्ट में राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा. मीन्स राइट फंक्शन में जब आप टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट या वर्ड या फिर स्ट्रिंग टाइप करेंगे और एन में जब आप नंबर देंगे तो राइट साइड से उतने कैरेक्टर्स को ये प्रिंट कर देगा राइट फंक्शन. एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये सारे फंक्शंस को. और लास्ट में हमारा है यहाँ जो नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ द मिड. रिटर्न्स द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. मिड फंक्शन यहाँ पर आपके टेक्स्ट के मिड को डिस्प्ले करता है, यानी जो पूरे का पूरा टेक्स्ट या स्ट्रिंग है उसके जो भी टेक्स्ट आप स्टार्टिंग पोजीशन से लेके और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के कितने आपको प्रिंट करना है उतने ये प्रिंट कर देगा. सो फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं. एक हमने वर्ड टाइप किया है, वर्ड में हमने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी है कि कौन से कैरेक्टर से हमको स्टार्ट करना है और उससे कितने कैरेक्टर्स स्टार्ट करते हुए प्रिंट करना है. ये उतने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा.
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ फंक्शंस लाइक सम फंक्शन। सम फंक्शंस रिटर्न्स द सम वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो यानी सम फंक्शन में आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उनका ये टोटल या सम परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन में रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज गिवन एज द आर्ग्यूमेंट्स, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट या नंबर्स या आप सेल रेफरेंस या रेंज पास करेंगे उन नंबर्स के एवरेज प्रोडक्ट को ये डिस्प्ले कर देगा। मोड फंक्शन नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पर कि मोड फंक्शन किस तरह से रिमाइंडर को रिटर्न करता है या रिमाइंडर को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर SQRT, दैट इज़ द स्क्वायर रूट, यानी दिए गए नंबर का या जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल कर दे देगा, बट नंबर ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। अब हम वन बाय वन इनके एग्जांपल्स देखेंगे।